हमारे संवाददाता ललित हमारे साथ जुड़ गए। ललित, आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, वही बातचीत हम सुन रहे थे, लेकिन मुख्य तौर पर ये मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, हिंदू संगठन लोग के साथ साथ स्थानीय लोग भी सड़क पर आ गए हैं। क्या कुछ मांगे रख रहे हैं, समस्या का समाधान कैसे बता रहे हैं, और इतनी बड़ी समस्या जिसको लेकर लोग बीते कई दिनों से आवाज उठा रहे हैं, सरकार इसको अनदेखा और दरकिनार क्यों कर रही है? निश्चित तौर से अगर हम बात करें, क्योंकि अगर हम आज के इस प्रदर्शन की बात करें तो सांकेतिक रूप से एक बार फिर से जो तमाम हिंदू संगठन है वो सड़कों पर उतरे थे। और अगर हम मांग की बात करें तो सीधे तौर पर मांग यही है कि जेल रोड पर जो अवैध निर्माण किया गया है उस निर्माण को जल्दी से जल्दी है वो गिराया जाए, जिसको लेकर है पहले भी इस बाबत है जो प्रशासन है उनके समक्ष मुद्दा उठाया गया था। अगर हम सितंबर महीने की बात करें तो 10, 13 और 28 सितंबर को हिंदू संगठनों ने छोटी काशी यानी कि मंडी में प्रदर्शन किया था। एक्शन नहीं हुआ, 1 महीने का समय दिया गया था और अवैध जो ढांचा बना है, अवैध जो निर्माण हुआ है उसको गिराने की बात कही गई थी। हिंदू संगठनों ने सीधे तौर पर कहा है कि जो वहाँ पर ज़मीन है वो देवस्थान की ज़मीन है और उसे वो हर हालत में लेके रहेंगे, जिसको लेकर है किसी भी तरह का अगर एजिटेशन है, प्रदर्शन है वो करना पड़ेगा तो वो करने के लिए तैयार है। और आज का जो प्रदर्शन था वो सांकेतिक था, जिसमें तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो छोटा काशी यानी कि मंडी में जो नेरी मंच है वहां पर एकत्रित हुए। उसके बाद उन्होंने पूरे जो मंडी बाजार है वहां पर एक मार्च निकाला, जिसके बाद उन्होंने अपना जो प्रदर्शन है वो खत्म किया। लेकिन सीधे तौर पर प्रशासन को चेताया है कि जब तक बिल्कुल, देखिए ललित, मांग है उनकी कि जब तक कार्रवाई नहीं होती है उनका विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ देखिए हिमाचल में जबरदस्त तरीके से अवैध निर्माण को लेकर यहां पर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल सरकार को बड़ा झटका लगा है। जी हां, हिमाचल हाईकोर्ट ने दिल्ली के आपको बता दें कि हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश दिया है। तो दिल्ली में हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश हिमाचल हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि बिजली कंपनी को रकम न लौटाने पर अटैच का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से आज दे दिया गया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने बिजली कंपनी को हिमाचल भवन को नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू करने के लिए कह दिया गया है। तो बिजली कंपनी को जो रकम चुकानी थी वो सरकार नहीं चुका पाई, हालांकि इससे पहले भी मोहलत दी गई थी, लेकिन सरकार उस रकम को चुका पाने में नाकाम रही, जिसके बाद आज हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश दे दिया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कुर्की का आदेश हिमाचल के लिए शर्मनाक है। बीजेपी कहती है कांग्रेस ने हिमाचल की तार-तार कर दी है। बीजेपी बड़े आरोप लगाते हुए कहती है कि हिमाचल आज नीलामी की दहलीज पर है और जो एक रिस्पेक्ट थी, जो एक सम्मान था, इज्जत था, वो सब कुछ तार-तार कर दिया है कांग्रेस ने। कुर्की का आदेश हिमाचल के लिए शर्मनाक बता रही है बीजेपी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से जारी हो चुका है। मुझे लगता है कि जो हिमाचल प्रदेश की सरकार सारे विषयों को बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है। 70 के करीब इनके एडवोकेट जो है, एडिशनल एडवोकेट, डिप्टी एडवोकेट जनरल, इस प्रकार की पोस्टों पर इन्होंने लगाए हुए हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता नहीं है सरकार को डिफेंड करने की। सरकार को डिफेंड करने के लिए सीपीएस के मामले में अगर देखते हैं तो दिल्ली से जो है वो वकील आते हैं और लगभग 6 करोड़ रुपए जो है उनकी फीस हो गई। और एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट में जहां वो 1 करोड़ रुपए खड़ा होकर के एक दिन में लेंगे, उसके लिए पैसे हैं, उसके लिए वकील हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इतना गंभीर विषय है, जहां जो सेली प्रोजेक्ट का ये फैसला आया है और उसमें हिमाचल भवन मंडी हाउस जो मंडी ये दिल्ली में पड़ता है, तो एक ऐसा जो हमारे हिमाचल के लिए, हिमाचल का तो गर्व है, यानी कि दिल्ली में अगर हिमाचल का दिल है तो हिमाचल भवन है। कोई भी हिमाचली जाता है तो गर्व के साथ वहां जाता है, उसकी ही नीलामी की नौबत आ गई और वो 64 करोड़ रुपए का पैसा आगे बढ़ करके लगभग 150 करोड़ रुपए के करीब पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश की आज से पहले कभी नहीं आई। पहली बात, कोर्ट के मामलों को भी सरकार
नहीं, मैंने अभी हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको मैंने पढ़ा नहीं है, इट्स ओपन सर, लेकिन सब जगह। नहीं कोई पढ़ा नहीं है। लेकिन अपफ्रंट प्रीमियम जो है वो एक पॉलिसी के तहत है, उस पॉलिसी में क्लियर है। हमने एक रिजर्व प्राइस पर मेगावाट जैसे 10 लाख रिजर्व प्राइस रखा था, उस पर उन कंपनियों ने बोली थी। उस अपफ्रंट के मामले में आर्बिट्रेशन से कोई फैसला आया। अब आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक है, कानून की अनदेखी हो रही है। उसके खिलाफ हाई कोर्ट हमारी सरकार गई और सरकार ने उसमें जो 64 करोड़ रुपए आर्बिट्रेशन का था वो जमा कराना था। उसके बारे में मैंने अभी जानकारी प्राप्त की है। मैंने कहा है कि आप मुझे बताइए क्योंकि, और इस प्रकार के आदेश अगर आए तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वो आपने गारंटीज दी थी जो आपने फ्रीबीज की हैं, उसका नतीजा ये है। आप किस तरह से? देखिए, ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जब भी लगाए जाते हैं तो निश्चित तौर से। केरल के वायनाड में हादसा हुआ है। सबरीमाला तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पलट गई। हादसे में 50 के करीब यात्री घायल हैं। दिल्ली के बवाना में एक फैक्ट्री में आग लगी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। महाराष्ट्र चुनाव से पहले नासिक में बड़ी कार्रवाई हुई। एक होटल के कमरे से 2 करोड़ रुपए की बरामद किए गए हैं। जांच में अधिकारियों की टीम जुटी हुई है। महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग के लिए पहुंची ईवीएम मशीन। कल महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों और झारखंड में आखिरी चरण का मतदान। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भी होगी 9 सीटों पर वोटिंग। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की केंद्र सरकार से अपील। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए आर्टिफिशियल बारिश कराने की मांग की गई। गोपाल राय ने केंद्र सरकार से की हस्तक्षेप की मांग। कहा, प्रदूषण नियंत्रण के लिए केंद्र को कदम उठाना चाहिए। कार्रवाई नहीं कर सकते तो पर्यावरण मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रदूषण पैदा कर दिया, हरियाणा में पैदा कर दिया, जो है राजस्थान में पैदा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मेरा निवेदन है, नौटंकी बंद करिए और अपनी सरकारों से बोलिए कि काम करें काम। सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस पर हाईकोर्ट में सुनवाई। निचली अदालत में ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार किया। याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मंच पर जगह नहीं मिलने से भड़के विधायक छोटे लाल। कहा, 5 बार का विधायक हूं। ताज होटल में पंचायत का हुआ था आयोजन। सपा की चिट्ठी को लेकर बीजेपी नेता मोहसिन रजा का बयान और कहा कि विपक्ष हताश और निराश है। यूपी में जनता बीजेपी को जिताएगी। पूरी तरीके से हम आश्वस्त हैं कि उत्तर प्रदेश में सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता जिताएगी, क्योंकि प्रदेश की जनता को विश्वास है आदरणीय योगी सरकार पर। सपा की चिट्ठी को लेकर बीजेपी नेता मोहसिन रजा का बयान। कहा, विपक्ष हताश और निराश है। उत्तर प्रदेश में जनता बीजेपी को जिताएगी। पूरी तरीके से हम आश्वस्त हैं कि उत्तर प्रदेश में सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता जिताएगी, क्योंकि प्रदेश की जनता को विश्वास है आदरणीय योगी सरकार पर।